अस्सलाम वालेकुम। आज है डे 3 और हमारा आज बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक है, जिस टॉपिक के लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज दिया था मैंने, जिसके लिए आपको फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का पता होना चाहिए था। आज हमारा वो टॉपिक है। टॉपिक का नेम है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन की पहले हम लोग डेफिनेशन कर लेते हैं। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम एसी करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर देते हैं डीसी करंट में। यानी कि हमारे पास इनपुट क्या होगी, एसी करंट। फिर हम एसी करंट के साथ कुछ ऐसा प्रोसेस करेंगे, कुछ ऐसा तरीका करेंगे, कुछ डायोड्स इस्तेमाल करेंगे और हम एसी को कन्वर्ट कर देंगे डीसी में। ये प्रोसेस कहलाएगा रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन समझने के लिए भी हम लोगों को पहले एसी का पता होना चाहिए और डीसी का पता होना चाहिए। अगर हम देखें तो करंट की दो टाइप्स हैं, यानी कि अगर हम चार्जेस के हिसाब से देखें तो करंट की दो टाइप्स हैं। पहली जो करंट की टाइप है वो हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होती है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर इसकी दूसरी टाइप की तरफ जाएं तो वो है हमारे पास कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट भी किसी वायर में चार्जेस की वजह से होती है और ये होती है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। हमारा टॉपिक रेक्टिफिकेशन ही है, लेकिन वो समझने के लिए मैं आपको एसी और डीसी में फ़र्क समझा देता हूँ कि एसी को कैसे डीसी में कन्वर्ट करना है। तो आप मुझसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या एसी को डीसी में कन्वर्ट करना ही रेक्टिफिकेशन कहलाएगा या डीसी को एसी में कन्वर्ट करना भी रेक्टिफिकेशन कहलाता है? तो बेटा ऐसा नहीं है। सिर्फ एसी करंट को ही डीसी में कन्वर्ट करना रेक्टिफिकेशन कहलाता है। दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे कोई कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस ज़रूरी है, किस प्रोसेस से गुजारें कि एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए रेक्टिफिकेशन। लेकिन अगर इससे ऑपोजिट आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो आप लोगों ने एक ही जवाब देना है कि हम लोग एसी जनरेटर इस्तेमाल करेंगे। तब क्या इस्तेमाल करेंगे? एसी जनरेटर। ये भी आप लोग एफएससी पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। हाँ, क्या पढ़ा था आप लोगों ने एसी जनरेटर टॉपिक पढ़ा था, जिसमें आपका इनपुट क्या था, डीसी, और आपने इसे कन्वर्ट कर दिया था एसी में। लेकिन चूँकि इस बार हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन, तो यहाँ हमने एसी को कन्वर्ट करना है डीसी में। अब मैं आपको टॉपिक की तरफ जाने से पहले एसी और डीसी में फ़र्क समझा रहा हूँ कि ये कौन सी करंट है। और ए मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डी मतलब डायरेक्ट करंट। ये कौन सी करंट्स हैं, कैसे बनती हैं, पहले वो हम पढ़ लेते हैं। वो पढ़ने के लिए भी पहले अगर आपसे कोई पूछे करंट की कितने टाइप्स हैं, तो आपने उसे डिफ्रेंशिएट करना है कि आप करंट को कैसे जस्टिफाई करोगे, विद रिस्पेक्ट टू चार्जेस करना चाह रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन करना चाह रहे हैं। अगर तो आप लोग विद रिस्पेक्ट टू चार्जेस करना चाह रहे हैं तो करंट के ये दो टाइप्स हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू चार्जेस हैं। विद रिस्पेक्ट टू चार्जेस करंट के ये दो टाइप्स हैं। एक है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। किसी वायर में जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो तो हम कहते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। और दूसरी है कन्वेंशनल करंट, जो कि है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस होते हैं असल में, और ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। किसी वायर में अगर नेगेटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो कर रही है तो वो करंट कहलाएगी इलेक्ट्रिक करंट। अगर उस वायर में करंट फ्लो कर रही है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस तो वो करंट कहलाएगी कन्वेंशनल करंट। तो ये करंट की हमने दो टाइप्स बता दी विद रिस्पेक्ट टू चार्जेस। अगर कोई आपसे दोबारा पूछे करंट के दो टाइप्स बताएं विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, तब भी करंट की दो ही टाइप्स हैं। एक है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा है हमारे पास डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का जो सोर्स है वो ये सोर्स है जो हमने पहले पढ़ा था, जो कल हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग की थी ना, तो उसमें हम लोगों ने जो बैटरी बनाई थी उसका ये सिंबल था। तो इस सिंबल की वजह से जो करंट फ्लो करेगी वो करंट कौन सी होगी, वो होगी डायरेक्ट करंट। और अल्टरनेटिंग करंट कौन सी होगी, उसका सिंबल है ये है अल्टरनेटिंग करंट। तो वन बाय वन दोनों पहले समझ लेते हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है, हमने क्यों
डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग या अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम बाद में देख लेंगे। अभी हमारा ध्यान किस तरफ है, सिर्फ और सिर्फ नोट करना हमने डायरेक्ट करंट को और अल्टरनेटिंग करंट को। डायरेक्ट करंट हम पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट करंट का ये सिंबल है। तो डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन क्या है? तो डायरेक्ट करंट का अगर हम ग्राफ बनाकर देखें तो उसका ग्राफ सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है। यानी वह किसी भी डिवाइस को जब हम डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं, किसी भी डिवाइस को जब हम डायरेक्ट करंट अप्लाई करते हैं तो जितने वोल्टेज का करंट अप्लाई करेंगे वो उसे एट द सेम टाइम मिल जाएगा, ऑन द स्पॉट उसे वो मिल जाएगा। यानी कि फ़र्ज़ करें कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने डायोड लिया था, ये है डायोड का सैंपल जो हमने कल पढ़ा था। ये हिस्सा कहलाता है P, ये हिस्सा कहलाता है N, और हमने P को जोड़ा था बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव को जोड़ा था बैटरी के नेगेटिव से। तो ये हमारा हिस्सा था फॉरवर्ड बायसिंग का। तो ये जो हमने दिया है ये कौन सी सप्लाई दी है? हमने DC सप्लाई दी है। तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगी वो कौन सी होगी? वो डायरेक्ट करंट ही होगी। अगर आपने ये सोर्स 5 वोल्ट का लगाया तो डायोड को ऑन द स्पॉट 5 वोल्ट डायरेक्ट मिल गया। यानी कि अगर हम ये कहें कि ये जो PN जंक्शन हम लोगों ने कल बनाया था, कल जो हम लोगों ने पोटेंशियल बैरियर बनाया था, अगर वो 5 वोल्ट का है तो हमें बैटरी जो 5 वोल्ट की लगाई है ना, तो बटन क्लिक करते ही वो 5 का 5 वोल्ट डायोड को मिल जाता है और डायोड बायस्ड हो जाता है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट डिफरेंट है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या आता है कि जब अगर आपने 5 वोल्ट का AC अप्लाई करना है, 5 वोल्ट का करंट अप्लाई करना है किसी भी मटेरियल को, तो वो 5 वोल्ट डायरेक्ट नहीं मिलता। वो पहले मिलेगा 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट। यानी कि इन कंटिन्यूसली मिलता जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा, एकदम से इंक्रीज़ नहीं होगा। और इंक्रीज़ होगा ख़त्म भी नहीं हो जाएगा, अब ये कम भी होना शुरू हो जाएगा। ये फिर हो जाएगा 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, और बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। ये फिर दोबारा से 1 से 2 में आ जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये कैसे है, क्या है, ये आपको ग्राफ से ही समझ आएगा। दोबारा देख लें, अगर मैं यहाँ पे आपको DC करंट का ग्राफ समझाऊँ तो वो सिंपल है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से बता दिया है अगर आपने किसी भी बॉडी को DC करंट प्रोवाइड करना है तो वो 1 सेकंड में ही सारे का सारा प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी कि 5 वोल्ट अगर आपने देना है तो 5 वोल्ट एकदम में मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। लेकिन अगर आपने AC करंट अप्लाई करना है तो वो मिलेगा इस किस्म का। यानी कि पहले मिलेगा 1 वोल्ट, फिर मिलेगा 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, यहाँ आके मिलेगा 5 वोल्ट। यहाँ आके 5 वोल्ट बॉडी को मिल जाएगा। लेकिन 5 वोल्ट के बाद ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो दोबारा से 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 0 हो जाएगा दोबारा। और 0 होने के बाद दोबारा आ जाएगा 1 2। अब ये फिर बढ़ रहा है। अगर हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो एक बार बढ़ा है, 1 2 3 4 5, फिर कम हुआ है, उसके बाद फिर बढ़ा है। लेकिन अब जो बढ़ा है वो अपवर्ड नहीं, अब वो डाउनवर्ड बढ़ा है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा है। 5, उसके बाद फिर 4 3 2 1 0। तो ये है असल में AC करंट। हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो AC करंट की है। हमारे घर में जो मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारा कुछ AC सोर्स की वजह से हमारे घरों में AC करंट आई हुई है। और पाकिस्तान में AC करंट की जो फ्रिक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़। अब हम AC और DC में फ़र्क समझ चुके हैं। अब हम रेक्टिफिकेशन को ईजी तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह हम लोगों ने AC को DC में कन्वर्ट करना है। दोबारा सुन लें, DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ हमारे पास है AC जनरेटर। जब भी क्वेश्चन आए कि DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए कोई डिवाइस बताएं तो आपने यही बताना है AC जनरेटर। AC जनरेटर में हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं DC और हमें आउटपुट मिल जाता है AC। लेकिन अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा AC को DC में कन्वर्ट करना है आप लोगों ने, तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है वो है रेक्टिफिकेशन। DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए AC जनरेटर है और यहाँ हम यूज़ करेंगे स्प्लिट रिंग्स। क्या यूज़ करेंगे? स्प्लिट रिंग्स। ये FS में पढ़ चुके हैं। और AC को DC में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है? रेक्टिफिकेशन। और यहाँ हम क्या लोग इस्तेमाल करेंगे? हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डायोड्स, जो हमने कल पढ़े थे। वो डायोड कोई भी हो सकता है, सिलिकॉन का भी हो सकता है, वो जर्मेनियम भी हो सकता है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर सिलिकॉन का होगा तो उसका पोटेंशियल बैरियर होगा 0.7 वोल्ट। अगर जर्मेनियम का है उसका पोटेंशियल बैरियर होगा 0.3 वोल्ट। तो
आए अब हम चलते हैं रेक्टिफिकेशन की तरफ।